कि तो मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ दैट इज़ द रोटेशनल मोशन या फिर रिजिड बॉडी डायनेमिक्स आप बोल सकते हो। तो इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से मोशंस हैं हमारे पास में। तो फर्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी टाइप्स ऑफ मोशन। जैसे कि आपने पढ़ चुके होंगे, हम लोगों ने पढ़ लिया है। एक तो कौन सा पढ़ चुके हैं, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन या फिर इसको ट्रांसलेटरी मोशन भी बोलते हैं या रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हो। दूसरा जो इस चैप्टर में पढ़ना है मुझे वो है प्योर रोटेशनल मोशन। नेम इज़ द प्योर रोटेशनल मोशन। एक पार्ट इसमें और पढ़ाया जाएगा आपको, दैट इज़ कॉल्ड द कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज़ द लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन को समझने के लिए ऐसे समझो कि मान लो मेरे पास में कोई ब्लॉक है एंड इसका मास लेट्स कॉल स्मॉल m। अगर ये किसी स्मूथ या रफ सरफेस पे रखा है और इसको किसी ने वेलोसिटी दे दिया v और ये सीधा एक ही लाइन में मूव कर रहा है इस तरह से, इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं लीनियर मोशन, जो कि एक ही लाइन में मूव करता रहे, ठीक है ना, या सेम हॉरिजेंटल रोड पे मूव करता रहे, दैट इज़ कॉल्ड द लीनियर मोशन। रोटेशनल मोशन को कैसे समझ सकते हो, सपोज करो ये रॉड है, ये हमारे पास में एक रॉड ले लिया मैंने और इस रॉड को मैंने यहाँ से हिंज कर दिया है। इसको क्या बोला गया है, इसको मैंने हिंज किया है यहाँ से, मतलब ऐसे समझ लो कि इसको यहाँ से मैंने फिक्स कर दिया है इस एंड को रॉड के। और अगर ये जो सिचुएशन तुमको दिया है ये t=0 की है कि t=0 पे रॉड ऐसे था और जब कुछ टाइम के बाद मैंने देखा या कुछ तुमने यहाँ पर फोर्स लगाया तो ये रॉड का पोजीशन ऐसे हो गया। मैं बोल सकता हूँ कि रॉड इस तरह से कुछ घूम गया या ओमेगा से घूम गया, राइट। और इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट आया जिसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो है थीटा का, ठीक ना। एंड दिस इज द सिचुएशन व्हेन टाइम t=t पे। तो इसको बोला जाता है रोटेशनल मोशन। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो कि रॉड पॉइंट A से पॉइंट B तक अगर गया तो रॉड A से B रोटेट हो गया। और रोटेट कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। अगर और क्या बोल सकता हूँ मैं कि रॉड इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हुआ है, यहाँ पे मैंने हिंज कर रखा है, इसके अबाउट रोटेट हुआ। एंड सिमिलरली व्हाट इज़ द कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। इसका मतलब ये होता है कि एक टायर ले लेता हूँ मैं, राइट। और टायर मान लेता हूँ मैंने एक रोड पे रखा हुआ है इस तरह से, एक रोड पे एक टायर रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है टायर इस तरह से आगे की तरफ बढ़ रहा होगा किसी वेलोसिटी v से, और साथ ही साथ क्या टायर ओमेगा से रोटेट भी होता है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी भी है एंड एंगुलर वेलोसिटी भी है, दोनों वेलोसिटी हैं। तो इसके लिए इसको बोला गया है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, जिसमें कि दोनों मोशन इंक्लूडेड होते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं सबको, ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास में टॉपिक है दैट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जस्ट हेडिंग डालोगे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल I। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सपोज करो कि मेरे पास में कोई एक रिजिड बॉडी है, ये मैंने कोई रिजिड बॉडी ले लिया, बॉडी कैसा भी ले सकते हो आप। एंड इस रिजिड बॉडी का जो टोटल मास है, टोटल मास लेट्स कॉल कैपिटल M, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी मूव कर रही होगी, ये ओमेगा है। और मूव कितने से कर रहा है बॉडी, मान लिया मैंने ओमेगा से। एक चीज़ और, क्या ये रिजिड बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे मासेस से मिल के बना होगा, हाँ। तो मैंने मान लिया कि एक कोई छोटा सा मास है m1, एक मास यहाँ पर मान लो m2, एक मास यहाँ पर ले लो m3, एक मास यहाँ पर ले लो m4। इस तरह से आप बहुत सारे मासेस ले सकते हैं। यहाँ पर एक मास मैंने ले लिया mn। यहाँ से इस एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मास m1 की मैंने मान लिया r1,
मास m2 की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लेट्स कॉल r2, मास m3 की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लेट्स कॉल r3। सिमिलरली ये हमारे पास में r4 है एंड दिस इज द rn, राइट। अब अगर मैं ये जो मासेस हैं अगर ये रोटेट हो रहा है, ओमेगा से घूम रहा है इस तरह से, ओके ऐसे घूम रहा है ये इस तरीके से, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो ये मास है इसकी वेलोसिटी अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो इनसाइड द प्लेन होगा, तो उसको मैं मान लेता हूँ v1। इस मास की वेलोसिटी भी इनसाइड द प्लेन होगी, लेट्स कॉल v2। इसकी वेलोसिटी मान लिया मैंने v3, और अगर इसको देखोगे तो इसकी वेलोसिटी आउटसाइड ऑफ द प्लेन होगा, लेट्स कॉल v4, और इसकी वेलोसिटी को ऐसे ही मैं मान लेता हूँ vn। क्योंकि जो बॉडी है वो ऐसे मूव हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए अंदर की तरफ जाएगा और ये तुम्हें बाहर की तरफ आता हुआ दिखेगा, इसलिए मैंने वेलोसिटी को यहाँ पर इनवर्ड लिया है और यहाँ पर आउटवर्ड लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी लिखना, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते हो, उसके लिए देखो जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज़, हम लोग हर एक पार्टिकल का लिखते हैं, कभी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखी जाती है। जब भी अगर आप सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो उसमें सारे पार्टिकल्स को इंक्लूड करने पड़ते हैं, राइट। तो यहाँ पर पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि एक पार्टिकल्स m1 है, जो पार्टिकल्स है ये m1 जिसका मास है m1, इस चाहो इस पार्टिकल को बोल सकता हूँ मैं a, इस पार्टिकल को बोल दो b, c, इस तरह से तुम्हारे पास पार्टिकल्स हैं और उनके मासेस हैं m1 m2 m3 एंड लेट्स कॉल वेलोसिटी है v1, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहाँ से इसकी डिस्टेंस है r1, राइट। और जो डिस्टेंस हम लेते हैं हमेशा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक। तो अब काइनेटिक एनर्जी मैं मास m1 का लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर। सिमिलरली m2 के लिए 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस 1/2 m3 v3 स्क्वायर, प्लस ऐसे ही सबके लिख सकते हो आप, एंड लास्ट में 1/2 mn एंड vn का स्क्वायर। एंड रोटेशनल सर्कुलर मोशन में हमने ये पढ़ रखा है कि v इज़ गिवन बाई r ओमेगा, राइट। सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूँ अगर v r ओमेगा होता है तो v1 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में r1 ओमेगा, ओमेगा सबके लिए सेम है, इस चीज़ को देख सकते हो यहाँ पर, v2 विल बिकम r2 ओमेगा, सिमिलरली सबके लिख सकते हो। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाई 1/2 m1 एंड v1 इज r1 ओमेगा, तो इसको लिख दें यहाँ पर r1 ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ऐसे इसको भी लिखा जा सकता है 1/2 mn एंड vn इज rn ओमेगा का स्क्वायर, इस तरह से लिखा जा सकता है, राइट। सो नाउ काइनेटिक एनर्जी विल बिकम, यहाँ पर देखो 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 1/2 mn rn का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने जस्ट यहाँ पर स्क्वायर किया है r और ओमेगा का, राइट, यहाँ पे देख सकते हो आप। अब अगर इस इक्वेशन में देखो जो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी मिली है, यहाँ पर 1/2 एंड ओमेगा स्क्वायर ये कॉमन है, इसको कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये कॉमन हो जाएगा, तो 1/2 m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट mn rn का स्क्वायर एंड यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर। ये जो तुम्हें टर्म दिख रहा है इसको ही बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल I से। मतलब किसी भी चीज़ को अगर रोटेट कराने के लिए तुमको इतना ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जस्ट ताकत, ठीक है, हमें कितना ताकत लगानी पड़ेगी किसी चीज़ को रोटेट कराने के लिए। अब इसको जस्ट आप किससे रिप्लेस कर दो, इस पूरे टर्म को कैपिटल I से। सो जो काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास में दैट इज़ गिवन बाई 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर, इसको बोला जाता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या नाम है इसका, दिस इज नोन एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। यहाँ तक क्लियर होगा।
अब जो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है कैपिटल आई, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो वेयर कैपिटल आई इक्वल टू क्या मिला अपने को, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट mn rn स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैपिटल आई इक्वल टू समेसन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेकर के n तक एम आई आर आई का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होता है, ठीक है ना। अगर मुझे यूनिट निकालना पड़े, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो यहाँ पर आई इक्वल टू, अभी क्या मिला, अगर एक मास के लिए लिख रहे हो तो आई को मैं लिख सकता हूँ एम आर स्क्वायर फॉर अ सिंगल मास, ठीक है ना। तो ये हो गया एम आर स्क्वायर। तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम, आर की यूनिट होती है मीटर, तो 2 आर है तो मीटर स्क्वायर। ये यूनिट हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, केजी मीटर स्क्वायर। डायमेंशन भी लिख सकते हैं इसका, डायमेंशन अगर लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, देन इट इज़ गिवन बाई केजी का लिख सकते हैं आप m1 एंड लेंथ का होता है L2, T है नहीं तो T0 कर सकते हो इस तरह से, राइट। कुछ और पॉइंट्स लिख लो, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट वन इज मास, सेकेंड वन एक्सिस, कौन सी आप चूज कर रहे हो, सो एक्सिस चूजन। थर्ड वन मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड फोर्थ इज शेप एंड साइज, कि जो बॉडी आप यूज कर रहे हो उसका शेप और साइज कैसा होता है। एक और नोट लिख लेना चाहिए, वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे आई से हमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, वो है क्या। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर लिख देना कि आई इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, आई एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और एक चीज़ और लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई है यहाँ पर, मतलब आई इज सेम एज मास इन, मास एम लिख देता हूँ, मास एम इन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जैसे हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो काम मास करता था, वही काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, सपोज करो कि एक मास है यहाँ पर, पॉइंट मास है m, और एक दूसरा पॉइंट मास मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, दैट इज आल्सो m। आपको बताना है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, लेट्स कॉल दिस एक्सिस इज AB, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है हमारे पास में L, और इस एक्सिस के अबाउट भी बता दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अगर इस एक्सिस को मैं बोल देता हूँ CD, इस एक्सिस के अबाउट भी बता दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। लेट्स कॉल दिस एक्सिस इज EF एंड दिस एक्सिस इज GH, जो कि मिड पॉइंट से जा रही होगी। तो इस एक्सिस के अबाउट भी आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इफ़ दिस डिस्टेंस इज L/2, ठीक। तो क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास में, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, पहला ऐसे लिख देता हूँ I अबाउट AB, दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB हो गया CD, थर्ड वन इज EF, फोर्थ वन इज GH। बाकी और तो कोई नहीं है, ठीक है। 4 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 एंड 4, ओके। अब इसका सॉल्यूशन देखो। पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट द एक्सिस AB के अबाउट बताना है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे कैलकुलेट करना है। तो एक चीज़ ध्यान देना, चाहो नोट करके लिख लो,
इफ़ द एक्सिस लाइज ऑन द मास देन उस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है। जैसे कि ये मास तुम देख सकते हो कि ये मास इस एक्सिस ए बी पे लाई कर रहा है, तो इसके लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, केवल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो इस एक्सिस ए बी से इस वाले मास की डिस्टेंस कितनी है L, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट ए बी इज गिवन बाई, इसका कितना हो जाएगा, इसका इसी मास से डिस्टेंस तो 0 है, तो मैं इसके लिए लिख देता हूँ m इंटू 0 का स्क्वायर, इसके लिए लिखा मैंने। और इसके लिए कितना हो जाएगा, इस मास का इस एक्सिस से डिस्टेंस देखो L है, ये डिस्टेंस कितना है बेटा, L है, तो इस डिस्टेंस को क्या लिख दोगे आप, L। ओके, सो वी कैन राइट m इंटू L का स्क्वायर, तो कितना मिल जाएगा यहाँ से, ml स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड वन इज I, लेट्स कॉल CD, ICD का निकालोगे, सिमिलरली इस मास का 0 मिलेगा क्योंकि ये मास एक्सिस CD पे लाई कर रही है, राइट। अगर ये मास इस एक्सिस CD पे लाई कर रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। सो यू कैन से दैट, अगर पहली बार हम सॉल्व कर रहे हैं तो m इंटू 0 का स्क्वायर। अब एक्सिस CD से इस मास की डिस्टेंस फिर से कितनी है, L, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, ml स्क्वायर, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला होता है वो क्या है हमारे पास में, mr स्क्वायर, ठीक है ना। ये फार्मूला आपको यूज करना है, तो ये फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिल गया मुझे, ml स्क्वायर। थर्ड वन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया EF का, एक्सिस EF, तो एक्सिस EF ये है, देखो इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हो तो तुम देख सकते हो दोनों मासेस, ये मास और ये मास दोनों इस एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस m इंटू 0 का स्क्वायर, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 मिलेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 कब हो सकता है, अगर एक्सिस मास पे लाई करना स्टार्ट कर दे, या मास एक्सिस जो है मास पे लाई कर रही हो, उस सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारी 0 हो जाती है। फोर्थ पॉइंट क्या हमारे पास में GH बताना है, IGH। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो इस एक्सिस के अबाउट देखो इस मास का इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, L/2, और इस मास का इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये भी L/2 है, राइट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, ml/2 का स्क्वायर, मैंने इसके लिए लिखा, इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी थी, L/2। सिमिलरली इस मास का इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना है हमारे पास में, इट इज़ आल्सो L/2। सो यू कैन सॉल्व इट, ml²/4 प्लस ml²/4। नाउ बेस सेम है, इसका डिनोमिनेटर सेम है, सो यू कैन से दैट 2ml²/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, so we will get ml²/2 which is the moment of inertia about the axis GH। ये ठीक है। Now we will move next question। सपोज करो कि मेरे पास में एक कोई स्क्वायर है इस तरह से, ठीक, और मासेस इसके वर्टेक्स पे रखे हुए हैं। यहाँ पर जो मास है m, यहाँ का भी मास है m, और यहाँ का मास मैं ले लेता हूँ 2m, और ये मास भी तुम्हारे पास में है, लेट्स कॉल 2m, एंड लेट्स कॉल साइड इज a, और ये साइड भी हमारे पास में a है। मुझे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो एक तो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, लेट्स कॉल दिस एक्सिस इज AB, और दूसरा जो निकालना है तुमको इस एक्सिस के अबाउट निकाल दो, CD। इस एक्सिस के अबाउट निकाल दो, लेट्स कॉल दिस एक्सिस इज EF, एंड दिस एक्सिस इज GH, G एंड H हियर। और एक बार इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए मुझे, एंड लेट्स कॉल इट इज IJ, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है, AB के अबाउट, CD के अबाउट, EF, GH, IJ। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस AB, AB के अबाउट, ये एक्सिस देख रहे हो AB तुम, ठीक है।
तो अगर इस एक्सिस को बहुत ध्यान से देखो तो मैं ये बोल सकता हूँ कि केवल इस मास का मिलेगा और इस मास का मिलेगा, क्योंकि मास जो यहाँ पर है और जो मास यहाँ पर है ये एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस मास टू एम का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। दिस डिस्टेंस इज ए, सो दिस डिस्टेंस इज आल्सो ए, और ये डिस्टेंस भी ए है। तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी के लिखोगे और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर भी है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एम ए स्क्वायर, एम आर स्क्वायर होता है फार्मूला। सिमिलरली 2m का अबाउट ए बी के क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2m इंटू ए स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 3m ए स्क्वायर। सेकेंड वन इज नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस सी डी, इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूँ मैं। सी डी के अबाउट कितना हो जाएगा, इसका मिलेगा और इसका मिलेगा, इस मास का और इस मास का 0 हो जाएगा। सो ये बन जाएगा एम ए स्क्वायर प्लस 2m ए स्क्वायर, सेम आंसर आएगा 3m ए स्क्वायर। थर्ड वन ए बी के अबाउट हो गया, ई एफ के अबाउट कितना हो जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है तो 2m और इस 2m का 0 होगा, केवल इस m और इस m का मिलेगा। सो वी कैन से दैट एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, ये मास m और ये डिस्टेंस a, सो एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। सिमिलरली इसके लिए भी ये हो जाएगा 2m ए स्क्वायर। एंड लास्ट वन, लास्ट नहीं एक और रहेगा इसके बाद, एक्सिस जी एच के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस जी एच, तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा, इस मास 2m का मिलेगा और इस 2m का मिलेगा, और जो ये मासेस हैं यहाँ पर m और यहाँ पर m, ये दोनों एक्सिस पे लाई कर रहे थे, इसके लिए इसका नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर भी लिख सकते हो आप 2m ए स्क्वायर प्लस 2m ए स्क्वायर, सो इट विल बिकम 2 2 4 होता है, सो 4m ए स्क्वायर, यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, 4m ए स्क्वायर। इसके बाद और किसका निकालना है मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लास्ट वन इज इसके अबाउट आई जे के अबाउट। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई जे, इस एक्सिस के अबाउट। अब देखो अगर ये स्क्वायर है तो ये लाइन अगर मैं एक इस तरह से ड्रॉ करूँ, जो डायगोनल होता है वो इसको 90 डिग्री पे कट करेगा, तो ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा। तो अगर मैं इसको पॉइंट को P बोल देता हूँ, इस पॉइंट को Q बोल देता हूँ, तो PQ निकाल सकते हो ना। PQ कितना हो जाएगा पाइथागोरस से, a का स्क्वायर और a का स्क्वायर, एंगल 90 डिग्री है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये बन जाएगा 2a स्क्वायर, मतलब a रूट 2, तो आधा कितना हो जाएगा, हाफ a बाई रूट 2, एंड दिस इज आल्सो a बाई रूट 2, ठीक ना। a रूट 2 का हाफ a बाई रूट 2, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, अगर इस पॉइंट को o मानो, PO कितना हो जाएगा, a बाई रूट 2, जस्ट a बाई रूट 2 डिवाइड बाई 2 किया मैंने। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अभी 2m का मिलेगा। अच्छा, इस 2m का और इस 2m का नहीं मिलेगा अबाउट द आई जी, क्योंकि ये एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। इसका मिलेगा तुमको, इसका मिलेगा, ये मुझे इसके लिए करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। जिस मास का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, उस मास से जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, उस एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है। और अपने को पता था कि जो स्क्वायर होते हैं उसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं। सो दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2m a बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस, सिमिलरली इसका लिख सकता हूँ मैं m a बाई रूट 2 का स्क्वायर, सो वी विल गेट 2m a स्क्वायर बाई 2 प्लस m a स्क्वायर बाई 2, राइट। तो यहाँ पर देख 2m प्लस m, तो हो जाएगा 3 बाई 2m a स्क्वायर, ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा अबाउट आई से।